नमस्कार सज्जनों, मेरे इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सज्जनों, अपने महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के बीच हुए संवाद को जरूर सुना होगा। इसमें यक्ष ने युधिष्ठिर को ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे हैं जो हमें हैरान कर डालते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में वो कौन से प्रश्न थे। ये पूछे गए प्रश्न अध्यात्म, दर्शन और धर्म से और हमारे जिंदगी से भी जुड़े हुए थे। देखते हैं इसके पीछे क्या कहानी है। पांडव अपने 13 वर्ष वनवास के दौरान वनों में विचरण कर रहे थे। तब उन्होंने एक बार प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश शुरू की। पानी का प्रबंध करने का जिम्मा प्रथमतः सहदेव को सौंपा गया था और उन्हें पास में एक जलाशय दिखा जिससे पानी लेने वे वहां पहुंच गए। जलाशय के स्वामी यक्ष थे और वह अदृश्य थे। उन्होंने सहदेव को देखते ही प्रश्न पूछना शुरू किया। यक्ष ने जैसे ही प्रश्न शुरू किया, सहदेव ने उनके तरफ दुर्लक्ष्य किया और तब यक्ष ने सहदेव को निर्जीव कर दिया। सहदेव के न लौटने पर क्रमशः नकुल, अर्जुन और फिर भीम ने भी पानी लाने की जिम्मेदारी उठाई। वे उसी जलाशय पर पहुंचे और यक्ष की शब्दों की अवज्ञा करने के कारण निर्जीव हो गए थे। अंत में चित्तातुर युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर पहुंचे। अदृश्य यक्ष ने प्रकट होकर उन्हें आगाह किया और अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने धैर्य दिखाया। उन्होंने न केवल यक्ष के सभी प्रश्न ध्यानपूर्वक सुने, अपितु उनका तर्कपूर्ण उत्तर भी दिया, जिसे सुनकर यक्ष बहुत संतुष्ट हो गए। संतुष्ट होने के बाद यक्ष ने क्या किया और क्या ये थे प्रश्न, जानते हैं आगे। यक्ष ने युधिष्ठिर से पहला प्रश्न पूछा, मैं कौन हूँ? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, तुम न शरीर हो, न इंद्रिया, न मन, न बुद्धि। तुम शुद्ध चेतना हो, वह चेतना जो सर्वव्यापी होती है। यक्ष का युधिष्ठिर से दूसरा प्रश्न था, जीवन का उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो, उसे जानना ही मोक्ष है। यक्ष का तीसरा प्रश्न था, जन्म का कारण क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, जन्म लेना और मरना एक आदत है। इस आदत से छुटकारा पाने का उपाय उपनिषद, योग और गीता में पाया जाता है। यक्ष का अगला प्रश्न था कि जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जिसने स्वयं को उस आत्मा को जान लिया, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। यक्ष का अगला प्रश्न था, वासना और जन्म का संबंध क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, जैसी वासनाएं वैसा जन्म। यदि वासनाएं पशु जैसी तो पशु योनि में जन्म, यदि वासनाएं मनुष्य जैसी तो मनुष्य योनि में जन्म। यक्ष ने फिर पूछा, संसार में दुख क्यों है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। यक्ष ने फिर पूछा, तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? तो उन्होंने जवाब दिया, ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। यक्ष ने फिर पूछा, क्या ईश्वर है? कौन है वह? क्या वह स्त्री है या पुरुष? युधिष्ठिर ने कहा, कारण के बिना कार्य नहीं। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसलिए वह भी है। उस महान कारण को ही अध्यात्म में ईश्वर कहा जाता है। वह न स्त्री है न पुरुष। यक्ष का अगला प्रश्न था कि उसका ईश्वर का स्वरूप क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, वह सच्चित आनंद है। वह निराकार ही सभी रूपों में अपने आप को स्वयं को व्यक्त करता है। यक्ष ने फिर पूछा, भाग्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यह परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। यक्ष ने फिर पूछा, सुख और शांति का रहस्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, सत्य, सदाचार, प्रेम, क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। यक्ष ने फिर पूछा, चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, इच्छाएं, कामनाएं चित्त में उद्वेग उत्पन्न करती है। इच्छाओं पर विजय चित्त पर विजय है।
यक्ष ने फिर पूछा, सच्चा प्रेम क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सभी के साथ एक देखना सच्चा प्रेम है। यक्ष ने पूछा, तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? युधिष्ठिर ने कहा, जो स्वयं को सभी में नहीं देखता वो सभी से प्रेम नहीं कर सकता। यक्ष ने पूछा, आसक्ति क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार आसक्ति है। यक्ष ने पूछा, नशा क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, आसक्ति। यक्ष ने पूछा, मुक्ति क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अनासक्ति। यक्ष ने पूछा, बुद्धिमान कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, जिसके पास विवेक है। यक्ष ने पूछा, चोर कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, इंद्रियों के आकर्षण, जो इंद्रियों का हार लेते हैं वो चोर है। यक्ष ने पूछा, नरक क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, इंद्रियों की दास्ता नरक है। यक्ष ने पूछा, जागते हुए भी योग कौन सोया हुआ है? युधिष्ठिर ने कहा, जो आत्मा को नहीं जानता वो जागते हुए भी सोया हुआ है। यक्ष ने फिर पूछा कि कमल के पत्ते में पड़े जल की तरह अस्थायी क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, यौवन, धन और जीवन। यक्ष का प्रश्न था, दुर्भाग्य का क्या कारण है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मद और अहंकार। यक्ष का प्रश्न था, सौभाग्य का कारण क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सत्संग और सबके प्रति मैत्री का भाव। यक्ष ने पूछा, सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? युधिष्ठिर ने, जो सब छोड़ने को तैयार है वो। यक्ष ने पूछा, मृत्यु पर्यंत यातना कौन देता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, गुप्त रूप से किया गया अपराध। यक्ष ने फिर पूछा, दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? युधिष्ठिर ने कहा, सांसारिक सुखों की क्षण भंगुरता खा। यक्ष ने प्रश्न किया, संसार को कौन जीतता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जिसमें सत्य और श्रद्धा है। यक्ष ने प्रश्न किया, भय से मुक्ति कैसे संभव है? युधिष्ठिर का उत्तर था, वैराग्य से। यक्ष ने पूछा, मुक्त कौन है? युधिष्ठिर का उत्तर था, जो अज्ञान से परे है। पूछे गए प्रश्नों की सूची और बहुत लंबी है। अगले वीडियो में अगले प्रश्न के लिए वीडियो होगा। युधिष्ठिर के द्वारा दिए गए उत्तरों को सुनकर यक्ष बहुत प्रसन्न हो गया और उसने सही सही उत्तर जानकर बोला कि युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित करूंगा। तब युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल को जिंदा करने के लिए कहा, लेकिन यक्ष हैरान था। उसने कहा कि तुमने भीम और अर्जुन जैसे वीरों को जिंदा करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? युधिष्ठिर बोले, मनुष्य की रक्षा धर्म से होती है। मेरे पिता की 2 पत्नियां थी, कुंती का एक पुत्र, तो मैं तो बचा हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। यक्ष उत्तर सुनकर काफी प्रसन्न हुए और महाभारत की जीत का वरदान देकर वह अदृश्य हो गए। तो सज्जनों, यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न आपको कैसे लगे? अच्छा लगे ये वीडियो तो जरूर लाइक, शेयर, कमेंट्स करिए। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।